वेलकम टू बैक। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं हमारा उमर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड तैयार करेंगे और इसका तैयार करने का तरीका आपको बताएंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड तैयार किया जाता है। इसमें 2 सॉकेट, एक डिमर और एक इंडिकेटर और एक होल्डर है। इन सब को कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे मेन सप्लाई दी जाती है, नहायत ही आसान और सादा सर्किट है। ये बैकोलाइट में बोर्ड 9 कटाई का बोर्ड है। इसमें 4 स्विच, 2 सॉकेट्स, एक डिमर, एक होल्डर और एक इंडिकेटर है। इन सब स्विच, बटन, डिमर और इंडिकेटर होल्डर को हम शीट पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके कैसे कनेक्शन दिए जाते हैं ये बताएंगे, कैसे मेन सप्लाई दी जाती है, किस तरह से आप एक डिमर को एक बटन पर कंट्रोल कर सकते हैं, एक होल्डर को एक बटन पर कंट्रोल कर सकते हैं और इंडिकेटर को कैसे मेन कनेक्शन दिया जाता है। इंडिकेटर से मुराद वो है कि जो आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा हरे रंग का, लाल रंग का जो है किसी भी रंग में एक इशारा लगा होता है, उसे इंडिकेटर कहते हैं। उसको कैसे मेन कनेक्शन दिया जाता है। नहायत ही आसान और सादा सर्किट है। आप इस बोर्ड का सामान आप मार्केट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम 4 स्विच, 2 सॉकेट, एक डिमर, एक होल्डर और एक इंडिकेटर की ज़रूरत है, जो कि मार्केट से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप अपना घर का बिजली का बोर्ड कोई भी ख़राब हो या नया आप लगाना चाहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद घर बैठ के बोर्ड तैयार करके आप लगा सकते हैं। हम इस शीट पे राइट साइड पे एक सॉकेट लगाएंगे और लेफ़्ट साइड पे दूसरी सॉकेट लगाएंगे और दोनों सॉकेटों को अलग अलग स्विच, अलग अलग बटन से कंट्रोल करेंगे। ये हमारी सॉकेट जो है शीट के ऊपर एडजस्ट हो चुकी है। इसके साथ अब हम जो स्विच है वो लगाएंगे। स्विच के हम नट पे जो है वो खोल के सॉकेट के साथ स्विच को एडजस्ट करेंगे। इस तरह से अब ये स्विच के साथ एक सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। डियर व्यूअर्स, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक पे नया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये अब 3 स्विच और 2 सॉकेट जो है हमने शीट पे एडजस्ट कर दिए हैं। आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड की शीट पे स्विच, सॉकेट, होल्डर और इंडिकेटर, डिमर को इस तरह से आपने लगाना है कि देखने में बोर्ड अच्छा लगे और ख़ूबसूरत लगे। ये 3 स्विच और 2 सॉकेट एडजस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे डिमर और यहाँ पे डिमर पर स्विच, होल्डर और इंडिकेटर लगाएंगे। अब जो है हम होल्डर लगाएंगे। होल्डर के नट पेच खोलने के बाद इसको हम इलेक्ट्रिक बोर्ड की शीट के ऊपर एडजस्ट करेंगे। डियर व्यूअर्स, इसमें मेन चीज़ ये है कि हम कनेक्शन कैसे
कर सकते हैं। नहायत ही आसान और सिंपल सा सर्किट है, आप आसानी से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। इसको आपको इस तरह से समझाया जाएगा कि आप बआसानी खुद बोर्ड घर पे तैयार कर सकते हैं। अब ये होल्डर जो है हमने एडजस्ट कर दिया है। अब जो स्विच है, चौथा स्विच हम शीट के ऊपर एडजस्ट करेंगे। अब हम जो इंडिकेटर है वो होल्डर के साथ दूसरी साइड पे हम इसको लगाएंगे। ये बोर्ड के ऊपर जो है इंडिकेटर हमने एडजस्ट कर दिया है। अब हमारा डिमर, यहाँ पे हम इस डिमर को एडजस्ट करेंगे। याद रहे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच, सॉकेट, बटन, होल्डर और डिमर लगाते वक्त इतनी आप तरतीब ऐसी दें कि देखने में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो पता चले कि आपने उसके ऊपर अच्छे से स्विच और सॉकेट को डिज़ाइन किया है। और स्विच और सॉकेट और होल्डर के बटनों की तरतीब इस तरह रखें कि जो सॉकेट स्विच के साथ है उसी स्विच से उसको कंट्रोल करें, और जो डिमर की स्विच के साथ है उसी डिमर से स्विच से कंट्रोल करें डिमर को। और जो होल्डर है, जो होल्डर के साथ स्विच है उसके साथ कंट्रोल करें। जी, इसको इन सब को एडजस्ट करने के बाद सबसे पहला काम मेन ये है कि हमने इसका कनेक्शन कैसे करना है, इस बोर्ड की वायरिंग कैसे करनी है। तो डियर व्यूअर्स, नहायत ही सिंपल और आसान तरीका है कि जितने भी स्विच हैं और इंडिकेटर है, जितने भी बटन और इंडिकेटर हैं, उनके एक टर्मिनल में आपने फेज़ का कनेक्शन दे देना है। जिस तरह से ये नीचे वाले 3 बटन है, 3 स्विच है, इस तरह के हमने वायर का इंसुलेशन उतार लेना है अच्छी तरीके से, और इसको हमने रोटेट करके जो है इंसुलेशन इसका उतारना है, ताकि इंडिकेटर में जब हमने कनेक्शन देना है तो हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, हमारी वायर जो है आगे से टेढ़ी मेढ़ी ना हो और कोई वायर ख़राब ना हो, कोई भी कंडक्टर जो है वो ख़राब ना हो। इस तरह से नीचे वाले तीनों स्विचों में आपने फेज़ का कनेक्शन दे देना है। ये नीचे तीनों स्विच में हमने जो है फेज़ का कनेक्शन दिया है नीचे वाले टर्मिनल पे। इसी तरह से ये चौथा स्विच है, चौथे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे भी हम फेज़ का कनेक्शन देंगे। देसी ज़बान में गर्म कनेक्शन जो है वो देंगे नीचे वाले टर्मिनल पे। जिस तरह से जो पहले 3 बटन से 3 स्विच से उसके नीचे वाले टर्मिनल पे हमने फेज़ का कनेक्शन दिया है, और चौथा बटन जो है इसके भी नीचे वाले टर्मिनल पे हम फेज़ का कनेक्शन देंगे।
और यहाँ से ही हम इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पे फेज़ कनेक्शन देंगे। याद रहे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो इंडिकेटर लगाया जाता है उसको किसी स्विच वगैरह पे कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे मेन सप्लाई जो है वो डायरेक्टली दी जाती है ताकि पता चले कि इस बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। या अब चौथे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से हमने कनेक्शन किया है इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल से। ये हमारा जो अब फेज़ है बोर्ड में क्लियर हो चुका है। नीचे वाले 3 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से लेके चौथे बटन के टर्मिनल के निचले सिरे से इंडिकेटर में आया। ये हमारा अब जो एक सॉकेट है एक बटन पे कंट्रोल करेंगे। बटन स्विच का एक टर्मिनल खाली है, नीचे वाले में हमने फेस दिया है, ऊपर वाले टर्मिनल तमाम बटनों के खाली हैं। तो ऊपर वाले बटन पे हम एक सॉकेट के एक टर्मिनल को उससे कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से हमारा एक सॉकेट जो है एक स्विच से कंट्रोल हो जाएगी। ये बटन के ऊपर वाले टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके सॉकेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से एक सॉकेट जो है एक स्विच पे कंट्रोल हो जाएगी। ये अब दूसरी सॉकेट को दूसरे स्विच से हम कंट्रोल करेंगे उसी तरीके से। सेम जिस तरीके से हमने पहली सॉकेट को दूसरी स्विच पे कंट्रोल किया है, ऊपर वाले टर्मिनल से लेके सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल को कनेक्शन दिया है, इसी तरह से ही दूसरे स्विच से कनेक्शन लेके सॉकेट में कंट्रोल कर देंगे। सेम उसी तरीके से हमने दूसरी सॉकेट को भी बटन से स्विच पे कंट्रोल कर दिया। अब हम डिमर को कंट्रोल करेंगे। डिमर के एक टर्मिनल को स्विच का जो टर्मिनल खाली है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो डिमर है एक स्विच पे कंट्रोल हो जाएगा। नहायत ही आसान और सादा सर्किट है, आप इजीली घर पे बना सकते हैं। आपका कोई भी बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड ख़राब है, आप उसका बटन रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुकम्मल बोर्ड लगाना चाहते हैं तो आप मुकम्मल बोर्ड भी तैयार करके लगा सकते हैं। अब हम एक होल्डर को एक बटन से कंट्रोल करेंगे। नीचे वाले 3 स्विचों में एक मिड वाला जो स्विच है वो खाली है, तो उस पे हम इस होल्डर को कंट्रोल कर देंगे। उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके होल्डर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो एक होल्डर है एक बटन पे कंट्रोल हो जाएगा। ये अब बटन में फेज़ और हाफ फेज़ के कनेक्शन बिल्कुल हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम सॉकेट के जो टर्मिनल 2 हैं उनमें उनको न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे।
और नीचे वाली दोनों सॉकेटों को आपस में कनेक्ट करके वहाँ से हम इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए होल्डर के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो न्यूट्रल कनेक्शन है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। याद रहे कि जो फेज़ हमने दिया है वो हमने स्विच को दिया है। इसी तरह से हर बोर्ड में, हर इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो आपने फेज़ देना है वो स्विच के टर्मिनल्स में देना है, और जो न्यूट्रल देना है आपने सॉकेट के टर्मिनल्स में देना है। नीचे वाले दोनों सॉकेट्स के टर्मिनल को हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है। अब हम इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल को न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। और इंडिकेटर के टर्मिनल से न्यूट्रल कनेक्शन को लेते हुए हम होल्डर के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो न्यूट्रल कनेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ये न्यूट्रल जो है होल्डर के जो खाली टर्मिनल है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमारा बोर्ड जो है न्यूट्रल और फेज़ के कनेक्शन क्लियर हो गया। स्विच के निचले वाले टर्मिनल से लेके हमने इंडिकेटर को फेज़ दिया और सॉकेट के टर्मिनल्स में न्यूट्रल, और इंडिकेटर के टर्मिनल से लेके हमने होल्डर तक न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया। अब हम इलेक्ट्रिक शीट के बैक कवर पे एडजस्ट करेंगे। याद रहे कि जो स्क्रू होल इलेक्ट्रिक शीट के हैं वो ही वहाँ पे सेम आपने देख लेना है कि अगर आपके स्क्रू होल शीट के और बैक कवर के एक जगह पे नहीं होंगे तो आपको स्क्रू लगाने में मुश्किल पैदा होगी। अब इलेक्ट्रिक शीट के बैक कवर को हम कट करेंगे जहाँ से हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड को मेन सप्लाई देनी है। या बैक कवर को हमने कट कर लिया है जहाँ से हम मेन सप्लाई की वायर जो है बोर्ड में कनेक्शन करेंगे।
अब हम मेन फेज़ का कनेक्शन करेंगे। जहाँ पे हमने फेज़ वायर का कनेक्शन दिया है इंडिकेटर के निचले वाले टर्मिनल पे, और न्यूट्रल का कनेक्शन जो है हम देंगे न्यूट्रल वाली जगह पे होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ, जहाँ पे हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया था। हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड को मेन सप्लाई का कनेक्शन दिया गया है जी अब। और अब हम इसको सर्किट को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा होल्डर बटन पे कंट्रोल है और दोनों सॉकेट अलग अलग स्विच पे कंट्रोल है, और डिमर जो है एक बटन पे कंट्रोल है। ये हमने मेन सप्लाई दी है जी। हमारा इंडिकेटर हमें बता रहा है कि आपके सर्किट में मेन सप्लाई आ चुकी है। तो अब हम इसके होल्डर में बल्ब लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। और सॉकेट चेक करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे कोई आयरन पेडिस्टल फैन वगैरह नहीं है, तो हम टेस्ट लैंप के ज़रिए से इसे चेक करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम अब लाइट को एडजस्ट करेंगे। डियर फ्रेंड, ये जो बल्ब है इस बटन से कंट्रोल है। डियर व्यूअर, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि बिजली के मुतल्लक जो भी नई वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम सॉकेट्स को चेक करेंगे, क्या दोनों सॉकेटें अलग अलग स्विच पे कंट्रोल है।